हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज से क्लास 9th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ज्योग्राफी का चैप्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इंडिया लोकेशन, माने इंडिया किस पोजीशन पे लाई करता है एशिया में, यूरोप में, मतलब ये जानेंगे। उनके बाद साइज के जानेंगे कि इंडिया का साइज कितना है, मतलब इनका कितना क्षेत्रफल है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का पोजीशन हम वर्ल्ड में देखेंगे और इसका नाइटबोरिंग कंट्री देखेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ये सब सारे चीज़ों को जानेंगे और आखिर में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सारे एनसीईआरटी को कवर किया। किसी भी पॉइंट जो एनसीईआरटी से किसी भी पॉइंट बाहर नहीं है, सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी के हैं। तो आपको टॉपिक में समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है इंडिया लोकेशन, उसके बाद इट्स साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नाइट वॉर, डू यू नो फ्रॉम द चैप्टर, कुछ फैक्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। कहता इंडिया का जो है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। जैसे आप जानते होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस प्रकार से जो इंडिया है जो सबसे ओल्डेस्ट माने सबसे पुराना सिविलाइजेशन, और इसका हिस्ट्री भी एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट अचीव्ड मल्टी फेस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जब जानते थे कि हम सबसे पहले क्या थे कि ब्रिटिश के कॉलोनियल थे, लेकिन जब हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए, जब हम फ्रीडम इंडिपेंडेंस में आ गए, तो उसके बाद हम बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, हम सारे डिफेंस में बहुत सारे चीज़ों में क्या किए, बहुत आगे आए। एल्सो मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहता इसके अलावा और भी जैसे फील्ड हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अपना इंडिया का, ये भी बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। और जो आप जानते हैं इंडिया का 65 जो % है ये कृषि, माने इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है। इसके बाद इंडिया लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इंडिया लाई इंटरली इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया के पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले एक अच्छा मैप से जान लेते हैं। हाँ, इससे ये पता चलेगा कि ये 0 डिग्री का है। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री का है और ये इक्वेटर है। इक्वेटर में तो यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री पर इक्वेटर है। और इधर जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और इधर है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये जो पूरा है ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और यहाँ से इधर जो लाई करते हैं, इधर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। अब हम जान लेते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, तो ये जो लाइन है इक्वेटर है, तो जो इक्वेटर से ऊपर है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर है। और जो नीचे है ये साउथ हेमिस्फेयर है, साउथ हेमिस्फेयर है। ये जान ले, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर के बात हम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये लाइन है, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री का लाइन है। तो यहाँ पे वेस्ट हेमिस्फेयर इधर और इधर ईस्ट हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहने का मतलब कि जैसे ये देख रहे इक्वेटर है और ये क्या है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया पूरा जो लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए लिखा जाता है इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में बिटवीन लाई इंडिया लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो नॉर्थ लिखने का जो मतलब है, समझ गए कि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या करता है, लाई करता है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
एंड लॉन्गिट्यूड में 97 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये समझ में आपको आ गया। अब डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होते हैं ये 8 स्टेट से गुजरते हैं। ये आप जानते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इट ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर इक्वेटर होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में। एंड इन साउथर्न में बात करें तो साउथ ईस्ट में क्या? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कौन? द बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइसलैंड लाई करते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और अरेबियन सी में तो लक्षद्वीप आइसलैंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर क्या है, इधर श्रीलंका है। तो श्रीलंका किधर लाई करता है? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में और यहाँ अरेबियन सी, इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार लाई करते हैं और अरेबियन सी में कौन लाई करते हैं? तो लक्षद्वीप आइसलैंड लाई करते हैं। अब साइज की बात करते हैं। इंडिया का साइज, जो टोटल एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो पूरा वर्ल्ड का जो एरिया है तो 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कहता ऐसे 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया इंडिया का। और इससे पूरा हम वर्ल्ड में देखें तो 2.4%। ये आपको याद रखें, ये भी MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है। कितना है एरिया? तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर और वर्ल्ड का पोजीशन तो 2.4% है। अब हम जान लेते हैं इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड मास। लैंड मास में हम 7th क्या है? लार्जेस्ट कंट्री है। तो हम ये जान लेते हैं कि हमसे भी बड़ा कंट्री कौन है। तो सबसे पहले जो कंट्री है रसिया है, उसके बाद कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 7th पोजीशन पे इंडिया आता है। इससे पहले कौन आता है? रसिया आता है, कनाडा आता है, चाइना आता है, यूनाइटेड स्टेट आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया आता है। ये आपके इतने कंट्री आते हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और इससे पहले कौन कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है? तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया का आप लैंड मास में देख लें कि 7th पोजीशन है और इनका एरिया कितना है? तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। और पूरा वर्ल्ड में कितना परसेंट है? 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड। और मेनलैंड की बात करें तो यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया का जो इतना बाउंड्री है ये कितना है? तो 2502 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप इन 7,560.6 किलोमीटर। और हम जो सारे को मिला लें कि ये पूरा इंडिया का और अंडमान निकोबार हुआ और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है पूरा जो लैंड मास है। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यंग फोल्ड एंड बाउंडेड। अब हम जान लेते हैं कि जो नॉर्थ में इंडिया का जो नॉर्थ में यहाँ से है इधर, तो इधर क्या है? माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर ईस्टर्न बोला जाता है माउंटेन, पूर्वांचल माउंटेन भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे है माउंटेन। तो ये सिर्फ फिजिकल फीचर नहीं है, मतलब यहाँ से सिर्फ उधर बाउंड करने नहीं, यहाँ पर से ये होता है कि यहाँ माउंटेन रहने से बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो इकोनॉमिकल फैक्टर में कि जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, उनका भी एक फी होता है। इससे इंडिया का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और दूसरा कि उधर का जो कल्चर है, सारे चीज़ों, रेन, क्लाइमेट, ये सारे चीज़ों फैक्टर हैं। और ये एक इधर हैं क्या है? पिलर की तरह खड़े भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया का एक माउंटेन भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब हम जान लेते हैं साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरो एंड फाइनली extend toward the Indian Ocean. It also divide into 2 sea, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. आप ये देखें इंडिया का मैप इस तरह से कुछ था, जहाँ पे इधर क्या थे?
इधर थे आपका बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी। तो ईस्ट में कौन सा है, तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में आपका क्या है, तो अरेबियन सी वेस्ट में है। एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्टैंड मेनलैंड इन अबाउट 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है मेनलैंड है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का। अब हम जान लेते हैं कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड कैसे कहते हैं। जानिए कि इंडिया का नहीं, अर्थ का जो शेप है ये किस प्रकार का है। आप बोलेगा ऑरेंज शेप है, तो ऑरेंज प्याज लहसुन ये सब शेप नहीं है। इंडिया का जो शेप है ये इंडिया का नहीं, जो अर्थ का शेप है वो जो जियोइड शेप है। जियोइड कहने का मतलब कि बीच से फैला हुआ है, बीच से जो है फैला हुआ है, बीच से फैला हुआ है और ऊपर से क्या है, चपटा है, ऊपर से क्या है, फ्लैट है और बीच से बल्जी आकार का है। प्याज नियन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसे जियोइड बोलते हैं। जियोइड शेप है, जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री होता है और यहाँ पे ये डिग्री होता है। फिर से बनाते हैं, इससे आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ये है 0 डिग्री और यहाँ पे होते हैं 0 डिग्री। तो जो इस प्रकार के लाइन होते हैं, जो इस प्रकार के लाइन होते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि 90 डिग्री होता है नॉर्थ पोल और 90 डिग्री होते हैं साउथ पोल। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ये हुआ, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। जो लैटिट्यूड होते हैं ये एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब क्यों पैरेलल होते हैं, और पैरेलल का जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस होता है एक से दूसरे लैटिट्यूड 1 किलोमीटर, मैंने 111 किलोमीटर डिस्टेंस होते हैं 2 लैटिट्यूड में। और जो हर लैटिट्यूड होता है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लैटिट्यूड इस प्रकार होते हैं। और लॉन्गिट्यूड की अब हम बात करते हैं और हम जान लेते हैं कि कितना लैटिट्यूड होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 कितना हुआ, 180। तो आप बोलेगा कि लैटिट्यूड 180 होता है, तो नहीं, 180 नहीं होता। जो ऊपर में 90 डिग्री होते हैं और जो नॉर्थ में 90 डिग्री और साउथ में, तो वो सिर्फ एक पॉइंट है। तो टू लाइन आप घटा दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 179। समझ गए। और 179 कैसे होंगे, तो ये भी हम आपको बता दें कि 179 हो तो 180 90 90 हो गया और एक इक्वेटर तो 181 हो गया। अब इसमें 2 घटाएंगे तो 179 बचेगा। फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये इंडिया का जो अर्थ का जियोइड शेप है और यहाँ पे है, यहाँ पे मानिए 0 डिग्री इक्वेटर है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो आपका इधर 90 लाइन हो गया और यहाँ पे 99 और 1 लाइन यहाँ इक्वेटर हो गया। तो 1 90 90 और 1 तो 181 लाइन हो गया। और माइनस में करते हैं कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कहने का नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट जो है वो सिर्फ पॉइंट है, वहाँ पे कोई लाइन नहीं। तो 2 घटाएंगे तो 179 लैटिट्यूड है आपके पास। ये समझ में आ गया। और लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। और जो लैटिट्यूड होता है ये एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये मानिए अर्थ का क्या है, अर्थ का जियोइड शेप है। अब यहाँ पे जो इस प्रकार का लाइन होते, इस प्रकार का जो लाइन होते हैं इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो आपको लॉन्गिट्यूड में क्या देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कम जाता है। तो ये एक दूसरे का पैरेलल भी नहीं है ना, तो इक्वल है। तो अब लैटिट्यूड में हम बात करें तो लैटिट्यूड में आपको क्या है कि लैटिट्यूड में जो एक दूसरे का डिस्टेंस है कितना है, पैरेलल होते हैं, नॉर्थ टू साउथ है, कितना डिस्टेंस है एक दूसरे लैटिट्यूड के, मतलब 2 लैटिट्यूड का डिस्टेंस क्या है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर लैटिट्यूड का सारे सिमिलर डिस्टेंस होते हैं। इंडिया ईस्ट वेस्ट स्टैंड अपेयर टू स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ स्टैंड। टाइम along the standard meridian 82 डिग्री ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन यूपी मने उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये कितने डिग्री से पास होते हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। और ये जो सबसे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ बहुत सारे और स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से पास करते हैं। आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन माने IST टाइम चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। IST माने IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका इंडिया में चलता है। अब इट
द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश present in the east and the Gujarat present in the west in about 2 hours. The latitude stand in the influence the duration of the day and night is one move from the north to south. आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है और गुजरात, यहाँ पर का जो टाइम का डिफरेंस होते हैं ये 2 आवर का होते हैं। 2 आवर का 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 82 से कितना में आप इंटू करेंगे 4 मिनट से तो आपका आएगा, और 30 को भी आप करेगा तो आपका टाइम आ जाएगा। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड का पोजीशन देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया का जो देखते हैं तो यहाँ पे हम लोकेशन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जानते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हम लाई करते हैं, और इंडिया का जो ये साउथ में पूरा जो एशिया का है तो साउथ में हम लाई करते हैं। साउथ में, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया कहता द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड strategic central location to India. The Deccan Peninsula help India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. The ocean which is south of India given name India Ocean and other country is along coastline on the Indian Ocean as India as. The land route of India आर मच ओल्डर दैन सी रूट। कहता है जो लैंड रूट है इंडिया का उससे भी ज़्यादा पुराना क्या है? सी रूट है इंडिया का। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज ऑफ एंसेंट ट्रेवलर एंड ओशियन लिमिटेड सच एज द इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप समझ लीजिए कि जो इंडिया है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर किसे नॉर्थ में है, और जो आपका कहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये हैं जो 25 किलोमीटर क्या है लेंथ जो है हिमालय का, जो 25 किलोमीटर है, और जो उनका बीथ मानते तो 160 डिग्री से 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर इनका क्या है विड्थ है। और आपका लेंथ के बात करें तो 25 किलोमीटर आपका इनका लेंथ है। किनका? तो हिमालय का, माउंटेन का पूरा 25 किलोमीटर लेंथ है, और विड्थ में तो कहीं पे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, कहीं कम पे, तो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक विड्थ है उनका। इंडिया को जो लैंड रूट है, द लैंड रूट हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन भारत में, मैंने प्राचीन टाइम में ये देखा जाता था कि जो लैंड रूट है इंडिया को वो एक्सचेंज करता कि आइडिया मैंने विचारों को और बहुत सारे आइटमों को मैंने कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। कहता इंडिया हैव प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन नंबरल एंड द डेसिमल सिस्टम एज वेल एज गिवन स्पाइसी मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडीज डिफरेंट कंट्री। कहता जो इंडिया का जो प्रोपगेटेड है ये किस आइडिया पे बेस्ड? उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, जो पंचतंत्र का स्टोरी है, इंडियन नॉमिनल एंड द डेसिमल सिस्टम एज वेल एज गिवन स्पीसी, और जो इंडिया का जो फेमस स्पीसी है, स्पीसीज मुस्लिम एंड अदर। कहता बहुत सारे जनते आज भी क्या है कि MDH का पूरा यूरोप में क्या होता है कि एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। मतलब हम सारे यहाँ से इंडिया से मसाला में हम बहुत पहले से, और मुस्लिम क्लॉथ में इंडिया का भी बहुत अच्छा क्लॉथ है, और एक अच्छा क्या है स्पाइसेस भी है। हम डिफरेंट कंट्री को क्या देते हैं। एल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरल फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब हम नेटवर्क का बात करते हैं कि पड़ोसी कौन कौन से हमारे देश के हैं। तो इट इज कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी एंड द शेयर एंड लैंड बाउंड्री। यहाँ पे पहला डाटा ही दिया हुआ है, यहाँ पे 9 कर लीजिए और यहाँ पे 28 कर लीजिए, क्योंकि लद्दाख जो है बढ़ गया है यूनियन टेरिटरी में। जो आपको नॉर्थ वेस्ट में तो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अब हम इनको मैप पे देख लेते हैं। जो ये क्या है आपको याद करने के लिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान,
नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव। अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो बचपन में बी से क्या हुआ बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान एंड ए से अफगानिस्तान। ये सारे क्या है नाइटबोरिंग कंट्री, मैंने हमारे पड़ोसी देख। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल सी फॉर्म बाई ए पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। उसको गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्टेट कहते हैं। उनका जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। बोला 18 किलोमीटर। मालदीव आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है उसी का जो मालदीव आइलैंड है वो साउथ में सिचुएटेड है। अब पेनिसुलर क्या होता है, तो पेनिसुलर आप समझ सकते हैं ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका 3 साइड वाटर से घिरा हुआ होता है, एक साइड लैंड से घिरा हुआ होता है, यही पेनिसुला होता है। तो कहता है पेनिसुलर इज अ पीस ऑफ लैंड। ये क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है डैट इज बाउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड। जो 3 साइड क्या होता है पानी से घिरा होता है, बट कनेक्टेड टू मेनलैंड एट 1 साइड। जो एक साइड क्या होता है लैंड से घिरा हुआ होता है। जो 3 साइड होता है ये वाटर से घिरा हुआ होता है और एक साइड जो लैंड मास से घिरा हुआ होता है वो पेनिसुलर होता है, पेनिसुलर लैंडमास। डू यू नो अबाउट चैप्टर, मैंने कुछ फैक्ट जानिए इस चैप्टर के बारे में। द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया यूनियन इंदिरा पॉइंट। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का है इंदिरा पॉइंट है, वो सबमर्ज हो गया था। जो 2004 में सुनामी आया था उसमें उनको क्या हो गया सबमर्ज हो गया, मतलब वो डूब गया। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विच कैनाल, स्विच कैनाल को ओपन कब हुआ, तो 1869 में हुआ। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस, मैंने कम हो गया 7000 किलोमीटर डिस्टेंस, 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। स्विच कैनाल कब बनाया गया, तो 1869 में। इंडिया का किससे डिस्टेंस कम हुआ, तो यूरोप से कितना, तो 7000 किलोमीटर। बिफोर 1947 से पहले देयर वेयर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में 2 टाइप का स्टेट होते थे। कब, तो 1947 से पहले, मतलब जब हमको आज़ादी नहीं मिला था उससे पहले। तो एक होता प्रोविंसेस एंड एक होता है प्रिंसली स्टेट। तो पहले हम जान लेते हैं प्रोविंसेस का। बेयर रूल डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल हु बेयर अपॉइंटेड बाय वाइसरो। जो प्रोविंसेस होते थे वहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल का क्या होते थे रूल चलते थे, और वहाँ पे अपॉइंटेड किए जाते थे, वाइसरो को अपॉइंट किए जाते थे, और वो ब्रिटिश रूल से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे रूल किया जाता था। एक प्रिंसली स्टेट होते थे बेयर रूल्ड बाय लोकल, वहाँ पे लोकल रूल कर रहे थे हेरिडेटरी, यानी जिनका पूर्वज से पूर्वज आ रहा, बेटा दादा सारे क्या करते आ रहे हैं। अब हम जानते हैं इंडिया का एक कि कितना डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ है और कितना ईस्ट से वेस्ट है। सारे चीज़ों को एक बार में हम रिवीजन कर लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है 3240 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है, और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड के बात है तो लैटिट्यूड किसे बोला जाता है, तो लैटिट्यूड जो होते हैं नॉर्थ से साउथ तक क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, और इनका जो एक से दूसरे लैटिट्यूड का कितना डिस्टेंस होता है, तो 111 किलोमीटर एक से दूसरे लैटिट्यूड का डिफरेंस होता है, माने डिस्टेंस होता है। और हम जान लेते हैं इससे वेस्ट तक का कितना डिस्टेंस होता है, तो 2933 किलोमीटर। आपको यहाँ पता चल गया सारी चीज़ें। और इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारी चीज़ों ईस्ट में ही लिखा होगा। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आप सभी लोग वन शॉट वीडियो में हम क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस कर लिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप इसका PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आनंद यादव पाठशाला को आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेक्चर एंड नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स वन शॉट वीडियो और बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ मिलता है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और इंस्टा आईडी और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़ो। इंस्टा आईडी है आनंद, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। प्लीज़